इसी बीच यह बात फैल गई कि बलराम और श्री कृष्ण भीष्म की पुत्री का विवाह देखने के लिए आए हुए हैं। भीष्म की ओर से उनका बड़ा भारी आतिथ्य किया गया और उनके योग्य ठहरने के लिए प्रबंध किया गया। उनकी सेना भी यथास्थान पर ठहराई गई और भी जितने राजा आए थे उन सब की यथा वीर्य यथा भय यथा बलम यथा वित्तम सेवा हुई, किंतु किसी को यह नहीं पता चला कि श्री कृष्ण को न्योता किसने दिया है। भीष्म के पक्ष के लोग समझते थे कि शिशुपाल के मौसेरे भाई हैं, इसलिए उसने न्योता भेजा होगा। और शिशुपाल पक्ष के लोग समझते थे कि भीष्म ने न्योता भेजा होगा। बहुत भीड़ भाड़ थी, कैसे पता चले किसने बुलाया है। लेकिन यहाँ तो न्योता किसी ने दिया ही नहीं था, बिना न्योते के ही बारात में पहुँच गए थे। जब विदर्भ के लोगों ने सुना कि श्री कृष्ण पधारे हैं, तब वे उनके दर्शन के लिए आने लगे। वहाँ पहुंचकर वे पहला काम यह करें कि अपनी आँखों के प्याले से श्री कृष्ण के मुख कमल का पान करें और फिर आपस में बोले कि बस इन्हीं की पत्नी होनी चाहिए हमारी रुक्मणी। ये अनवद्यात्मा ही रुक्मणी के लिए समुचित पति हैं। देखो, जब भगवान राम जनकपुरी में पहुँचे थे तब वहाँ के निवासियों ने भी गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में यही प्रार्थना की थी कि यदि हमारा कोई पुण्य हो, कोई धर्म हो, तो उसके फलस्वरूप हमारी जानकी का विवाह इन्हीं राम से हो जाए। इसी तरह विदर्भवासी भी कह रहे हैं कि भगवान हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करें जिससे इन अच्युत का विवाह रुक्मणी से हो जाए। किंचित सुचरितं जन्नस तेन तुष्टास्ति लोककृत् अनुगृह्णन्तु गृह्णन्तु वैदर्भ्या पाणिमच्युता। परीक्षित सुखदेव जी कह रहे हैं, जिस समय पूर्ववासी लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय रुक्मणी जी देवी का दर्शन करने के लिए अंतःपुर से बाहर निकली। उन्होंने मौन ले लिया था और बड़े बड़े शूरवीर सैनिक उनकी रक्षा के लिए उनके साथ थे। बाजे बज रहे थे, मंदिर में बड़े शूरवीर सैनिक उनकी रक्षा के लिए उनके साथ चल रहे थे, बाजे बज रहे थे। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर रुक्मणी जी ने पहले मर्यादा के अनुसार हाथ पांव धोए और वे सब प्रकार से पवित्र होकर के मंदिर में प्रविष्ट हो गई। उनके साथ जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ थी, उन्होंने
उनसे भवानी की षोडशोपचार पूजा करवाई। जब मंत्र पढ़ने का अवसर आया तब रुक्मणी जी बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के बताए अनुसार आधा मंत्र तो यह पढ़ती थी कि नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां। इसका अर्थ यह है कि मैं गणेश गौरी जी को, शिव जी को नमस्कार करती हूँ। फिर यह आधा मंत्र अपने मन ही मन में पढ़ लेती थी। वो क्या मंत्र था कि भूयात् पति में भगवान कृष्ण तदनुमोदताम्। मेरे पति तो श्री कृष्ण ही हो। इस प्रकार पूजा प्रार्थना करने और प्रसाद ग्रहण कर लेने के बाद जब वीर मोहिनी रुक्मणी जी मंद मंद मुस्कुराती और अपने पांवों के नूपुरों को रुन झुन बजाती हुई मंदिर से बाहर निकली, तब उनका सौंदर्य देखकर वहाँ जितने भी राजा थे और सैनिक उपस्थित थे सब के सब विमोहित हो गए तथा उनके हाथों से हथियार गिर पड़े। जो लोग हाथी या घोड़े पर सवार थे वे ऐसे बेहोश हुए कि तप तप जमीन पर टपक पड़े। रुक्मणी जी अपने चरणारविंद धरती पर धीरे धीरे रखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक जब श्री कृष्ण उनकी नज़र के सामने पड़े तो उन्होंने उनको लज्जापूर्ण दृष्टि से देखा। प्राप्तान हृयक्षत नृपान ददृशे च्युतं सा। और उनके मन में ऐसा आया कि कूदकर श्री कृष्ण के रथ पर चढ़ जाऊं। इधर आश्रयण तो कर्या पादन, तो भगवान श्री कृष्ण धर्म ही है, स्वभाव ही है। जो उनकी सेवा में आना चाहता है उसका हाथ पकड़ करके वे अपनी ओर खींच ही लेते हैं। यहाँ भी उन्होंने यही किया और रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर उनको अपने रथ पर बिठा लिया। शत्रु लोग टुकड़ टुकड़ देखते ही रह गए। शेर का भाग शेर को मिल गया। जब श्री कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर वहाँ से निकल गए तब शत्रुओं को होश आया। शिशुपाल जरासंध आदि कहने लगे कि हाय हाय, गांव का गवार ग्वाला हम लोगों का हिस्सा लेकर के चला गया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का ये 53वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। बोले गंगा मैया की जय।